नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे हम एक बहुत ही कॉमन बीमारी डेंगू फीवर के बारे में और हम जानेंगे कि डेंगू फीवर क्या होता है, कैसे ये बीमारी फैलती है, क्या इसके लक्षण होते हैं, किन जांचों से डेंगू फीवर की गंभीरता का पता लगाया जाता है और क्या इसका इलाज होता है। और यह जानकारी हमें देंगे जयपुर के प्रसिद्ध और अनुभवी जनरल फिजिशियन डॉक्टर रमन शर्मा सर। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर रमन शर्मा सर के साथ। डेंगू आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चर्चा का विषय बना हुआ है। आपने मीडिया में देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि डेंगू के रोज प्रतिदिन काफ़ी केसेस आ रहे हैं। अब जानें कि डेंगू क्या चीज़ है। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि मॉस्किटोस मच्छरों के काटने से होता है। इसमें दो प्रकार के मच्छर हैं जो कि इम्प्लिकेटेड हैं। एक तो ईडीज इजिप्टाई और दूसरा है ईडीज एल्बोपिक्टस। ये दोनों मच्छर की खासियत ये है कि वो दिन में काटते हैं और ठहरे हुए पानी में वो अंडे देते हैं। उससे मच्छर के जो लार्वे हैं वो मच्छर में कन्वर्ट हो जाते हैं और बार बार काटते हैं। वो एक ही आदमी से दूसरे आदमी पे जाके वो मल्टीपल बाइट्स करते हैं और पता भी नहीं चलने देते कि मच्छर की बाइट कर गया है। तो जब मच्छर काट चुका होता है तब जाके पता चलता है कि हाँ, मच्छर काटा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वायरल इन्फेक्शन है और मच्छरों के काटने से होता है। मच्छर ठहरे हुए पानी में पनपता है और एक ही कम्युनिटी में अगर मच्छर सिंगल मच्छर भी है तो वो कई बार आसपास अगर कम्युनिटी छोटी है तो उसमें 50 से 60 घरों तक जा सकता है, काफ़ी लोगों को अफेक्ट कर सकता है। और ख़ासियत यह है कि एक मच्छर कई बार काट लेता है दूसरे मरीज को। तो अगर कोई घर में पेशेंट है वायरीमिया का, यानी कि वायरल इन्फेक्शन डेंगू का पेशेंट है, मच्छर ने अगर उसको काटा है तो वो जो ब्लड सक करेगा मरीज से वो दूसरे पे जाके दोबारा काटता है, क्योंकि उसका अभी पेट नहीं भरा होता है और उसको अपने पनपने के लिए, जीने के लिए ब्लड के प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। ये जो प्रोटीन है इनको ह्यूमन ब्लड में मिलता है, तो दूसरे के पास जाएगा, फिर तीसरे के पास जाएगा। इस तरीके से वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे कई बार काटता है और कई बार काट लेता है। तो ये जो है, जब वो काटता है तो जो ब्लड है जिसमें वायरस है वो दूसरे स्वस्थ मरीज में, स्वस्थ आदमी में चला जाता है। अच्छा, डेंगू जो है वायरल इन्फेक्शन है, जैसा मैंने बताया, इसमें 4 सीरोटाइप्स होते हैं। डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4। ये चार प्रकार के सीरोटाइप्स बोलते हैं। जैसे एक सीरोटाइप से डेंगू 1 से अगर इन्फेक्शन हो गया है किसी को तो दोबारा नहीं होगा लाइफ टाइम में। दूसरा सीरोटाइप जरूर नेक्स्ट ईयर या कुछ महीनों बाद अगर मच्छर काट लेता है उसको तो हो सकता है। तो एक सीरोटाइप से लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बन जाती है। तो मनुष्य की, एक स्वस्थ आदमी की जिंदगी में सिर्फ 4 बार डेंगू हो सकता है डिफरेंट स्ट्रेन के, अनलेस कि बहुत बड़ा कोई म्यूटेशन आया हो डेंगू वायरस में, जो कि अभी तक नहीं है। डेंगू जो है 1776 से डिस्क्राइब्ड है। देखिए कितने साल हो गए और डेंगू अभी भी चले आ रहा है और अभी तक उसके लिए कोई कारगर दवाई नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मच्छरों से बचाव बहुत ही ज़रूरी है। अब अपन इसके लक्षण जानने की कोशिश करते हैं। लक्षण सबसे इंपॉर्टेंट जो है बुखार। हमने पूरा स्टडी किया है डेंगू का, उसमें 100 पेशेंट अगर डेंगू के हैं तो 100 को 100 में, पूरे 100 में बुखार होता है। बुखार एवरेजली 2 से 3 दिन तक रहता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक हो सकता है। बुखार की खासियत यह है कि खूब तेज़ बुखार आता है पहले 2-3 दिन तक, फिर उसके बाद कुछ कम पड़ता है और कई बार सेकंड फेज ऑफ फीवर भी आ जाता है, दोबारा वापस आ जाता है बुखार। वो आता है करीब 5वें-6ठे दिन। तो वो जरा जो क्रिटिकल पीरियड होता है उसमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। बुखार के साथ मांसपेशियों में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, ब्रेकबोन फीवर उसको बोलते हैं, सिर दर्द होता है, आंखें अगर घुमाएं तो उस टाइम दर्द होता है। तो ये खासियत है। उसके बाद जो है शरीर में ललाट हो जाती है और चकत्ते पड़ सकते हैं, जो कि ललाट एक एलर्जिक रिएक्शन है इस वायरस का, और दूसरे कुछ खून के धब्बे भी पड़ सकते हैं चमड़ी में। वो एक कॉम्प्लिकेशन की तरफ इंडिकेट करता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को इंडिकेट करता है कि इस टाइम शायद प्लेटलेट कम हो गए होंगे। अच्छा, और दूसरे फिर कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं
वो बहुत कम प्रतिशत लोगों में देखने को मिलते हैं, तो ऐसे घबराने की बात नहीं होती। यूजुअली जो डेंगू फीवर है सेल्फ लिमिटिंग है, यानी कि अपने स्वतः ठीक हो जाता है, 5 से 7 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाता है। अब अपने को क्या ध्यान रखना है, कौन से लक्षणों पर ध्यान रखना है, जिससे कि अपने को पता चले कि ये कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहा है। तो उसको हम डिवाइड करते हैं सिंपल डेंगू फीवर और सीवियर डेंगू फीवर। सीवियर डेंगू फीवर के कुछ वार्निंग साइंस होते हैं। बेसिक प्रॉब्लम डेंगू में ये होती है कि शॉक में चले जाता है, बीपी लो हो जाता है। तो उसको जानने के लिए कब बीपी लो होना है, उसके लिए कुछ वार्निंग साइंस हैं, जैसे कि फीवर बिल्कुल नहीं उतर रहा हो, प्लेटलेट डाउन हो गए हो, पेट में सूजन आ रही हो, उल्टियाँ आ रही हो, पेशाब कम आ रहा हो, और आपने कई बार सुना होगा कि पेट में भारीपन, पेट में पानी भर गया हो या फेफड़ों में पानी भर गया हो। तो ये डॉक्टर की सलाह तुरंत लेनी चाहिए। और ये जो वार्निंग साइंस हैं, अगर अपन देख लिया जाए, डॉक्टर की सलाह ले ली जाए, तो तुरंत ही ये ठीक हो सकता है और बहुत सिंपल इसका इलाज होता है। बट ये बहुत ज़रूरी है कि वार्निंग साइंस जो हैं ये डॉक्टर से कंसल्ट किए जाएँ कि मुझे इस तरह से हो रहा है, ये सिम्टम्स हैं, पेशाब कम आ रहा है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, उल्टियाँ लगातार हो जा रही हैं और मूर्छा आदि इत्यादि अगर हो रही है, तो उसमें भी तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसमें कि जो टोटल काउंट है WBC काउंट वो थोड़ा सा कम की तरफ जाता है। ये टिपिकल ऑफ वायरल इन्फेक्शन है। प्लेटलेट मामूली कम हो सकते हैं, कई बार सिवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, जो कि बहुत कम प्रतिशत 5 से 10% लोगों में देखने को मिल सकता है। अब ये कैसे पता चलाएं कि जो वायरल इन्फेक्शन है, जो फीवर वायरल फीवर है, वो डेंगू है या नहीं। इसके लिए ब्लड का टेस्ट किया जाता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है NS1 एंटीजन, जो कि शुरू के दिनों में ही पॉजिटिव रहता है। जब तक वायरस ब्लड में रहता है तब तक ये पॉजिटिव रहता है। ये ड्यूरेशन होता है बुखार आने के 1 दिन पहले से, और 5 से 7 दिन तक पॉजिटिव रह सकता है NS1 एंटीजन। उसमें भी बहुत ज़रूरी है कि अच्छे मेथड से इसको टेस्ट किया जाए, जिससे कि उसकी ऑथेंटिसिटी रहे। उसके बाद क्या होता है, 5वें से 7वें दिन IgM नाम की एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो ब्लड में आने लगती हैं। तो उसका भी एक एलाइजा बेस्ड मेथड होता है। एक्यूरेट होना चाहिए टेस्ट, और इस टेस्ट की सेंसिटिविटी 95 to 97% है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टेस्ट कराया जाए और इसको फॉलो किया जाए। प्लेटलेट्स की मॉनिटरिंग करी जाए। प्लेटलेट डाउन तो नहीं हो रहा है, पर ऐसा नहीं है कि 60,000 आ गए या 80,000 आ गए प्लेटलेट 1,50,000 से, कि जाके अपने डॉक्टर्स के पास जाएं और प्लेटलेट लगवाएं। ये प्लेटलेट लगवाना इस तरह से बिल्कुल वो नुकसानदायक हो सकता है, बिना बात के प्लेटलेट लगवाना। जैसे मैंने बताया, ब्लीडिंग के लिए देखा जाता है। ब्लीडिंग के लिए अपने को सतर्क रहना है। इसमें नक्सीर आ सकती है, खून की उल्टी हो सकती है, पेशाब में खून आ सकता है और स्टूल्स में खून आ सकता है। तो इस तरह से अपने को वॉच रखना है इन चीज़ों के लिए। और डायग्नोसिस का मैंने आपको बता ही दिया कि अपना IgM टेस्ट होता है। फिर एक टेस्ट होता है IgG एंटीबॉडी। कुछ ही दिनों बाद IgG नाम का टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाता है। ये इंडिकेट करता है लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी की तरफ, ये लाइफ लॉन्ग पॉजिटिव रहता है। तो किसी के IgG पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब इसको पास्ट इन्फेक्शन हुआ है या फिर अभी रिसेंटली इन्फेक्शन होके ख़त्म हुआ है। दोनों अगर IgM और IgG पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये है कि करंट इन्फेक्शन अभी चल रहा है। 3 मंथ्स तक IgM पॉजिटिव रहता है। IgG जैसा मैंने बताया पूरे लाइफ लॉन्ग पॉजिटिव रहता है। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि डेंगू से सतर्क ज़रूर रहना है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। डेंगू के कॉम्प्लिकेशन जो हैं, क्रिटिकल फेस जो है, जैसा मैंने बताया कि 5 से 7 दिन बाद चालू होता है, उसमें ब्लड प्रेशर लो होना और इस तरह के दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होना जो मैंने बताया वार्निंग साइंस में। तो उसके लिए ध्यान रखना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। सिंपल डेंगू फीवर के लिए अपने को पैरासीटामोल की गोली लेनी है और फ्लूइड्स खूब लेने हैं। अगर उल्टी नहीं हो रही है तो ओरल फ्लूइड्स, ORS का घोल, फ्रूट जूसेस वगैरह ये तो है, बाकी नॉर्मल खाना खा सकते हैं। अगर पेशेंट को उल्टियाँ हो रही हैं तब हमें उसको एडमिशन करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा।
क्योंकि बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अगर पेशेंट डिहाइड्रेट हो गया, अगर उसमें फ्लूइड की कमी हो गई बेसिकली, तो वो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। तो उसको वार्निंग साइंस होते ही, जैसे मैंने बताया, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। हॉस्पिटलाइजेशन में भी सिंपल ट्रीटमेंट है, बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। पेशेंट को शुरू के फेस में अगर अपन ट्रीट कर दिए जाए तो उसकी मृत्यु दर ही बिल्कुल कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, लेस देन 1% होती है। अगर पेशेंट शॉक में आ जाता है, जिसका बीपी एकदम लो हुआ हो और उसका इलाज नहीं किया जाए, तब मृत्यु दर 20% से अधिक हो सकती है। तो मैजिक ट्रीटमेंट जो है वो सिंपल है, बिल्कुल ही आसान है। आईवी फ्लूइड दिए जाते हैं, जो कि डॉक्टर की सलाह पे दिए जाते हैं। आईवी फ्लूइड देते ही 2 दिन के अंदर अंदर मरीज बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। पर आजकल कुछ हम कॉम्प्लिकेशंस भी देखते हैं, जिसमें लोगों को ये परेशानी हो रही है कि लीवर में भी थोड़ा सा डेंगू का इफेक्ट है। तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, फ्लूइड्स देते हैं तो अपने को आगे के कॉम्प्लिकेशंस से बिल्कुल बचा जा सकता है। तो आईवी फ्लूइड्स है, पैरासीटामोल की गोली है। उल्टी अगर हो रही है तो उल्टी के लिए दवाई डॉक्टर की सलाह से लिए जाएं, और वार्निंग साइन जैसे ही हो उसमें आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके भर्ती होना चाहिए। अब दूसरी तरफ मरीज है जो कि ब्लीडिंग करके आ गया है, कुछ ज़्यादा ब्लड निकल गया है मरीज का, तो उसमें क्या करते हैं अपन, उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूशन देते हैं। प्लेटलेट 10,000 से नीचे है तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, सिंगल डोनर प्लेटलेट कहते हैं उसको, वो दिया जा सकता है। तो ये थी इलाज के बारे में जानकारी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बीमारी ना होने दें, प्रिवेंशन, बचाव कैसे किया जाए। जैसा मैंने शुरू में बताया कि डेंगू एक मच्छर जनित बीमारी है, तो मच्छरों का बहुत ही ज़रूरी है उसका से दूर रहना। अब दूर कैसे रह सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, ये स्टेगनेंट वाटर, क्लीन वाटर, साफ पानी में, ठहरे हुए पानी में मच्छर अंडे देते हैं और वो पनपते हैं उसमें। जैसे गर्मियाँ गई उसके बाद कूलर्स ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, या ऑफिसेस में कूलर होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कूलर होते हैं, उसका अगर पानी नहीं बदला जाए तो उसमें मच्छर पनपता है। मच्छर पनपने के साथ साथ मच्छर फैल के एक इंस्टीट्यूट के लोगों या घरों के लोगों को बार बार, जैसे मैंने बताया, वो काटता है। तो कहीं भी ठहरा हुआ पानी नहीं रहना चाहिए, गमलों में, मटके में कहीं ठहरा हुआ पानी है, आसपास कहीं पानी इकट्ठा हुआ है, साफ पानी है, तो उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसको एकदम से पानी को बदल देना चाहिए या कूलर को खाली कर देना चाहिए। गमले इत्यादि, मग्स वगैरह, जो बाल्टियाँ पड़ी हैं, कई दिनों से पानी पड़ा है, उसको तुरंत हटा देना चाहिए। ये तो पानी की वजह से जो मच्छर पनप रहे हैं उसके बारे में है। खुद कैसे बचाव करें, देखिए, बहुत ज़रूरी है कि मच्छर ना काटें अपने को। मच्छर ना काटें तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, पूरी पैंट पहने। कई लोग देखते हैं कि शॉर्ट्स में घूम रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं, तो वो ना करें। जब पर्टिकुलरली ये सीजनल डिजीज़ है, 2-3 महीने तक रहती है, तो उस दौरान कम से कम पूरी बांह के कपड़े पहने, फुल पैंट्स पहने, और मच्छरों के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट्स इत्यादि का इस्तेमाल कर सकते हैं अपन। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर रमन शर्मा सर, जिन्होंने हमें बताया कि डेंगू फीवर के क्या कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, किन जांचों से डेंगू फीवर की गंभीरता का पता लगाया जाता है और क्या इसका इलाज होता है। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल द आई डॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।